हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक जबरदस्त अपडेट आ रही है, शानदार अपडेट आ रही है। भारत सरकार की सरकारी रेपुटेड पीएसयू कंपनी एचपीसीएल है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से जूनियर इंजीनियर जेई लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग ब्रांच के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप वगैरह कुछ नहीं चाहिए। डिपार्टमेंट बहुत ही शानदार है, सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, लगभग आपकी 11 लाख रुपए के आसपास में एनुअल सैलरी बन जाएगी। तो कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, क्या एज लिमिट रहने वाले, कितनी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेजेस रहने वाले, एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो बच्चा एलिजिबल है इसमें आवेदन जरूर करना है। सरकारी पीएसयू कंपनी है, रेपुटेड डिपार्टमेंट है, सैलरी फैसिलिटी सब चीजें बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर अपन इसके नोटिफिकेशन को देखो तो कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन है वो इनकी तरफ से जारी कर दिया गया, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, और रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक तरीके से देखें तो आपकी एक ही जगह पे, वैसे देखें तो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, तो कहीं आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की वो जरूरत यहाँ पे होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए ये इनका नोटिफिकेशन जैसा कि मेंशन कर ही रखा है, रिफाइनरी डिवीजन के लिए वैकेंसी है वो जारी की गई है। ऑल ओवर इंडिया में वैसे देखें तो कहीं पर भी किसी रिफाइनरी के अंदर आपकी पोस्टिंग रह सकती है एचपीसीएल की। बाकी आपके एड्रेस के नज़दीक जो भी लोकेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे पोस्टिंग के। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 26 मार्च आज की डेट से इसके फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पे फाइनल ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं ना, अपीयरिंग वाले बच्चे, तो 30 अप्रैल तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारा क्राइटेरिया आपका 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होना चाहिए, वही यहाँ पे आवेदन करिएगा। अब बात कर लेते हैं अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर एजुकेटिव मैकेनिकल है, 30,000 से लेकर के 1,20,000 का आपका पे स्केल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको नीचे बता ही दिया है, पहले बताया था, नीचे इन्होंने दे रखा है, लगभग 11 लाख रुपए के आसपास में एनुअल सैलरी मिल जाएगी। मैकेनिकल की टोटल 11 वैकेंसी है। यहाँ पे एज लिमिट सभी के अंदर 25 वर्ष रखी गई है। SC/ST को 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार सारा रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। जिनके पास डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल में है तो वो यहाँ पे आवेदन कर पाएगा। किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर्स आवेदन कर पाएंगे। जूनियर एजुकेटिव इलेक्ट्रिकल है, टोटल मिलाकर के यहाँ पे 17 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर एजुकेटिव इंस्ट्रूमेंटेशन है, टोटल यहाँ पे 6 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर एजुकेटिव केमिकल के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जूनियर एजुकेटिव फायर एंड सेफ्टी में है, काफी अच्छी वैकेंसी है, 28 वैकेंसी है। एनी साइंस ग्रेजुएट यानी कि BSco प्लस आपके पास में फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा है तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो कुछ इस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी के बारे में डिटेल्स दे रखी है। बात कर लेते हैं कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, मिनिमम जो आपका क्वालिफिकेशन के अंदर जो डिप्लोमा में जो परसेंटेज है वो 60 होना चाहिए। बाकी SC/ST दिव्यांग बच्चे 50% से डिप्लोमा तो भी अप्लाई कर सकेंगे। देखो, शॉर्ट लिस्ट करने का प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेज होने वाले हैं, तो CBT आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन आपका होने वाला है, उसके बाद स्किल टेस्टर, पर्सनल इंटरव्यूअर, उसके बाद मेडिकल वगैरह, ये आपके स्टेज रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होने वाला है ना, CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम के अंदर 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला जो पार्ट रहेगा नॉन टेक्निकल का रहेगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है ना, रीजनिंग वगैरह ये सब चीजें पूछी जाएगी। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसी पेपर का आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, डिप्लोमा के अकॉर्डिंग टेक्निकल सिलेबस के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। किसके कितने प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है। अलग से जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है अलग से ये जो चीज़ें सिलेबस वगैरह के बारे में है ना, वो सारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अलग से ये बता देंगे, तो वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा बाद में जैसे आएगी तो। और उसके बाद में एनुअल सैलरी जैसे कि मैंने आपको बताया 10,58,000 रुपये के आसपास में आपकी मंथली सैलरी बन जाएगी। ठीक है, पे स्केल छोटा रहता है लेकिन अदर अलाउंसेज यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं तो उनकी वजह से सैलरी अच्छी बन जाती है। उसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में इन्होंने दे रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरी डिवीजन है, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी रिफाइनरी में आपकी पोस्टिंग रह सकती है, ये ध्यान रखो। उसके बाद देखो प्रोबेशन एंड रिटेंशन पीरियड, जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा ना 1 साल के लिए उसको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है और 1 साल तक जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना तब तक 5,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी में से ये काटेंगे।
जो बच्चा ट्रेनिंग कंप्लीट करके आगे जॉब करेगा उसको सारा पैसा दे दिया जाएगा, और जो बीच में जॉब छोड़ देगा तो ये 5,000 रुपये के हिसाब से जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में आगे जो अपने काम की चीज़ें, देखो रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे रिजर्वेशन है वो होने चाहिए, और एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो गए, 30 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो जल्दी आपको इसके लिए आवेदन करना है, लास्ट डेट का बिना वेट किए। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, 18% GST, यानी कि टोटल मिला करके 1,200 रुपये के आसपास में टोटल चार्ज वो आपका कटने वाला है। और उसके बाद SC ST दिव्यांग बच्चे, उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखी है, जैसे कि 30 अप्रैल 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी जो एज है जो इन्होंने बता रखी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल यहाँ पे कट ऑफ डेट इनकी तरफ से रखी गई। अब बात आती है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले आवेदन करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। देखो, कैंडिडेट फॉरसिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग, BE BTech AMI और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, यानी कि जिनके पास में ये डिग्री है ना वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिनके पास में डिप्लोमा है और उसके बाद में डिग्री वगैरह है तो वो आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। ऑल ओवर मतलब ये है कि डिप्लोमा होना आपके पास में जरूरी है, तभी आप इसके अंदर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहने वाले। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। एक चीज और बता रहा हूँ, छोटी बड़ी इस प्रकार की वैकेंसी आती है ना, सबको अटेंड करो, पूरे 12 महीने आप तैयारी करो। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो हमने एप्लीकेशन पे मास्टर कोर्स दे रखा है JEE इलेक्ट्रिकल का, मैंने खुद उसके अंदर पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो मतलब क्या है कि इस प्रकार की चीजों को कंटिन्यू पढ़ो, हर छोटी बड़ी भर्ती को अटेंड करो, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बच्चे ज्यादातर क्या है कि बड़ी वैकेंसियों के पीछे भागते हैं जहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है। रेगुलर आपकी तैयारी रहेगी, हर वैकेंसी को अटेंड करोगे तो, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी, कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होने वाली है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।